तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे लेखक उस रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर सुमति भी उनके साथ था और डोडर थोंगला से होकर वो निकले थे और कैसे रास्ते में एक खतरनाक रास्ते से होकर वो निकले जहाँ वो भटक भी गए थे। तो देखिए आगे, हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। आसपास उस पहाड़ी का जो नाम है वो टिंगरी समाधिगिरी है बच्चों। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े के की पतली पतली चिरी बनियों के गंडे खत्म हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। एक तरह का एक ताबीज टाइप गंडा जो बनाया जाता था जो नज़र वगैरह उतारने के लिए। तो वो बोध गया जो बौद्धों का एक प्रसिद्ध स्थल है जो बिहार में ही है। तो यहाँ पर विदेश से भी यानी कि तिब्बत और चीन से भी लोग आते थे। तो ये उसी की बात यहाँ पर लेखक कर रहा है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचाकर रुपए दे दूंगा। अब इसमें ये समझिए कि सुमति ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, लोग इतना विश्वास करेंगे नहीं, तो वहाँ जाने के लिए लेखक मना कर रहा था, क्योंकि गंडे अपने साथ लेकर गए थे, एक फकीर के रूप में वहाँ पर गए थे। तो सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, यानी कि सुमति वहाँ का एक परिचित व्यक्ति था, तो उसके साथ होना लेखक के लिए अच्छा रहा ताकि रुकने की सुविधा उनको मिल जाती थी। लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। अब यजमान इसलिए होते थे कि ये एक बौद्ध भिक्षु के रूप में वहाँ पर गए थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। मठ जो होते हैं जहाँ पर बौद्ध सन्यासियों का एक प्रमुख स्थल होता है, संगठन स्थल, जहाँ से जो भिक्षु होते हैं वो इस बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं और इसका प्रचार भी वहीं से होता है, वहाँ से निकलते हैं प्रचार के लिए। तो अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। यानी भिक्षु का यहाँ बहुत सम्मान है और वो एक बड़ा अधिकारी के रूप में देखा जाता है, उसे राजा की तरह उसे माना जाता है। तो शेखर की खेती के मुखिया यानी कि भिक्षु नम से, जो उन वहाँ स्थानीय स्तर पर कहा जाता था, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें, अच्छा ये भेष की वजह से इसलिए कहा कि लेखक ने एक भिखारी का सा भेष बना रखा था, फिर भी उनका अच्छा सम्मान हुआ, तो इसलिए वो अच्छे भद्र पुरुष थे, जिनमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो बच्चों एक मंदिर था जिसमें 103 पुस्तकें ऐसी थी जो रखी हुई थी और बौद्ध धर्म से संबंधित। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं, शेर का मतलब किलो,
15-15 किलो से कम वजन की नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। पुस्तक के भीतर का मतलब हो गया कि लेखक का अब मन पुस्तकों को पढ़ने में लग चुका था। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का सारांश ये है कि लेखक जो थे वो अपने मित्र सुमति के साथ दुर्गम स्थानों से घिरा हुआ एक टापू की तरह जो लग रहा था, जिसे तिंगरी समाधि गिरी भी कहते हैं, तो वहाँ वो मैदान के चारों तरफ मैदान था और एक पहाड़ी भी थी वहाँ, तो उसका नाम तिंगरी समाधि गिरी। तो वहाँ पर पहुँचे। सुमति जो उनके साथ चल रहा था, जिसके साथ वो आए थे, वो वहाँ पर उसके यजमान थे। वो एक भिक्षु था और उसके साथ उसके यजमान यहाँ आसपास के गांव में थे। तो इसलिए वो उनको एक भिक्षु जो गंडे बना कर देता था, एक धागार होता है जिसके गांठ लगाकर अभिमंत्रित करके उनको देते थे। वो बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ परंपरा रही है। तो वो अपने यजमानों को देते थे और उनसे कुछ दक्षिणा ले लेते थे। जैसे हमारे यहाँ राखी बांधी जाती है या डोरा बांधा जाता है, जो मोड़ी होती है हाथ में बांधी जाती है, तो उस तरह से भिक्षु भी वहाँ बांधते हैं। तो लेखक को लगा कि सुमति जैसे उनमें जाएगा उस गांव में तो 2-3 दिन 5-6-7 दिन लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो शीघ्र आ गए, क्योंकि लेखक ने कहा था कि वो जहाँ ठहरे हैं उसी गांव में जाएं, आसपास के गांव में नहीं जाए। इसलिए वो वहाँ से चल दी आगे, और धूप ज़्यादा वहाँ पर पड़ रही थी। उन्होंने पीठ पर सामान लादा और इस तरह से आगे बढ़े। लेखक ये भी बता रहा है कि वहाँ जो तिब्बत का वो स्थान है, तो जागीरों में बटी हुई है वहाँ की जो ज़मीनें हैं, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है मठों के अधिकार क्षेत्र में आता है। और मठ का यानी कि जागीरदार खुद खेती करते हैं, लेकिन मठ का कोई व्यक्ति, कोई भिक्षु वहाँ पर उनको देखने जाता है रख रखाव के लिए, तो वो किसी राजा से कम उसका सम्मान नहीं होता है। तो इस तरह से एक मुखिया, वहाँ शेखर नामक स्थान का एक मुखिया है जो वहाँ पर आया, जो बड़ा ही सभ्य व्यक्ति था और लेखक से वह बड़े प्रेम से मिला। वहाँ एक मंदिर भी था जहाँ पर बौद्ध धर्म से बुद्ध के जो प्रवचन थे उनसे संबंधित कुछ अनुवाद की पुस्तकें वहाँ पर रखी हुई थी, जिनकी संख्या 103 थी। तो लेखक ने भी वहीं पर आसन लगाया और वहाँ पर बैठ गया। अब मोटे कागजों की उन पुस्तकों का वजन लगभग 15 सेर के लगभग रहा होगा, ऐसा लेखक बता रहा है इसमें। सुमति अपने यजमानों से मिलकर चला गया और दूसरे दिन वो लौट आया, जबकि लेखक को लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, परंतु उसके आ जाने के पश्चात भिक्षु नमसे से वे विदाई लेकर वहाँ से चल देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी ये यात्रा है और आगे की यात्रा के बारे में वो कुछ लिखते नहीं हैं। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो हम अगले वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। धन्यवाद।